अभी मैं कुछ महीने पहले H1B स्टैंपिंग के लिए न्यू दिल्ली एम्बेसी गया था और मैंने वो एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए 4 पार्ट की सीरीज बनाई थी, क्योंकि बहुत कुछ हुआ था। पहले ड्रॉप बॉक्स जाना पड़ा, फिर इंटरव्यू, फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग चल रहा था। तो ये सब मैंने वो 4 पार्ट की सीरीज में बताया था। तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए ये पूछते हुए कि यूएस वीज़ा का स्टेटस कैसे चेक करते हैं। तो वो चेक करने के ऑलमोस्ट 6 तरीके हैं और वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाय द वे, अगर आपको मेरे H1B की जर्नी देखनी है जो कि बहुत पेनफुल थी, तो सब वीडियो के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो पहला तरीका, CESE पोर्टल। ये वेबसाइट डायरेक्टली यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट मैनेज करता है। स्टेट डिपार्टमेंट ही होता है जो सभी एम्बसीज को मैनेज करता है और वीज़ा अप्रूव करता है। ये है उनकी वेबसाइट। पहले यहाँ पे आपको नॉन इमिग्रेंट वीज़ा चूज़ करना है, फिर एम्बसी और कॉन्सुलेट का लोकेशन चूज़ करना है, जैसे मेरे लिए था इंडिया न्यू दिल्ली, और यहाँ पे जाएगा आपका DS 160 का ID। यहाँ पे आप कितनी भी बार स्टेटस चेक कर सकते हो, कोई अटेम्प्ट्स का लिमिट नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ ये पता चलता है कि आपका वीज़ा अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है या अभी भी प्रोसेसिंग में है। लेकिन सपोज आपने आपका पासपोर्ट सबमिट किया है तो आपको ये नहीं पता चलता कि आपका पासपोर्ट कहाँ पे है। उसके लिए दूसरी मेथड CGI पोर्टल। तो पासपोर्ट कहाँ पे है ये आप चेक कर सकते हो CGI पोर्टल पे। ये वही पोर्टल है जहाँ पे आपने अपॉइंटमेंट बुक की थी। तो यहाँ पे लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन दिख जाएगी कि क्या पासपोर्ट एम्बेसी के पास है या फिर इन ट्रांजिट है या फिर किसी वीज़ा सेंटर में पिकअप के लिए रेडी है। पर यहाँ पे वीज़ा का स्टेटस पता नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पासपोर्ट ड्रॉप बॉक्स में सबमिट किया था और उसके बाद लेट से वीज़ा रिफ्यूज्ड हो गया, तो भी पासपोर्ट वीज़ा सेंटर आ जाएगा, या फिर वीज़ा अप्रूव हो गया तो भी पासपोर्ट वीज़ा सेंटर आ जाएगा और यहाँ पे दिखाएगा कि पासपोर्ट इज रेडी फॉर पिकअप। तो अप्रूव हो गया, रिफ्यूज्ड हो गया, दोनों केस में यहाँ पे एक ही स्टेटस दिखेगा, पासपोर्ट इज रेडी फॉर पिकअप। और वीज़ा का स्टेटस वो CESE पोर्टल पे पता चलेगा। अब यहाँ पे जितने पासपोर्ट्स के स्टेटस होते हैं उससे थोड़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है ईमेल पे। तो इसके लिए आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से ईमेल करना है। ईमेल करना है इस ईमेल आईडी पे, सब्जेक्ट लाइन में लिखना है आपका पासपोर्ट नंबर और बाकी कुछ नहीं। नीचे ईमेल में भी कुछ नहीं, आपका सिग्नेचर भी नहीं। और ये ऑटोमेटेड प्रोसेस है, तो अगर आपने बाकी कुछ भी लिखा तो ये काम नहीं करेगा। तो जैसे ही आप ईमेल भेजते हो आपको इमीडिएटली एक ईमेल आ जाएगा और उसमें लिखा होगा आपके पासपोर्ट का क्या स्टेटस है। फिर से याद रखना, यहाँ पे भी वीज़ा का स्टेटस पता नहीं चलता। बाय द वे, अगर आपको US वीज़ा रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब ये नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो उनके लिए है जो अपना DS 160 नंबर भूल गए। होता है ऐसा, कोई अनकॉमन बात नहीं है। तो आपके पास अगर वो DS 160 ID नहीं है तो आप CESE पोर्टल का यूज़ नहीं कर सकते। तो आप आपके पासपोर्ट नंबर से भी वीज़ा स्टेटस चेक कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको supportindia@ustraveldocs.com पे ईमेल करना पड़ेगा। उस ईमेल में आप आपका पासपोर्ट नंबर बता के पूछ सकते हो कि स्टेटस क्या है। ये ऑटोमेटेड प्रोसेस नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली कोई पर्सन आपका ईमेल रीड करेगा और रिप्लाई देगा। तो यूजुअली 1-2 दिन लग जाते हैं उनको रिप्लाई देने में। तो यही चीज़ अगर आपको जल्दी करनी है तो आप US ट्रैवल डॉक्स को कॉल भी कर सकते हो। उनके 2-3 फ़ोन नंबर्स हैं जो आप इस वेबसाइट्स पे देख सकते हो। यूजुअली वो सिर्फ सैटरडे पे काम नहीं करते, तो संडे भी वर्किंग डे रहता है और उनके टाइमिंग्स भी आप इस वेबसाइट पे देख सकते हो। सिर्फ आपके पासपोर्ट नंबर से वो वीज़ा का स्टेटस और आपका पासपोर्ट कहाँ पे है ये दोनों भी फ़ोन पे बता सकते हैं। अगर आपको इंटरनेट का एक्सेस नहीं है तो ये बेस्ट ऑप्शन है। अब आते हैं लास्ट ऑप्शन की तरफ। ये ऑप्शन की मोस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स को कभी भी ज़रूरत नहीं लगती, लेकिन सपोज आपको इंटरव्यू में 221G दिया है या फिर आपका एप्लीकेशन बहुत दिनों से एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में अटका हुआ है, तो ये ऑप्शन आपके काम का है। 221G में होता क्या है कि कुछ केसेस में आपकी फाइल एक्स्ट्रा बैकग्राउंड चेक के लिए US डिपार्टमेंट के स्टेट ऑफिस वॉशिंगटन DC में चली जाती है। अगर 221G के साथ उन्होंने आपका पासपोर्ट भी वापस दे दिया है तो यूजुअली ये होता है। तो इस केस में आप US स्टेट डिपार्टमेंट को कॉल कर सकते हो और स्टेटस पूछ सकते हो। ये US का नंबर है तो इंटरनेशनल कॉलिंग जरूरी रहेगा आपके फ़ोन पे। मैं सजेस्ट करूंगा कि स्काइप या फिर ऐसे सिमिलर ऐप्स यूज़ करना जहाँ पे आप 500 रुपये में 500 मिनट्स खरीद सकते हो इंटरनेशनल कॉलिंग के और इंटरनेट के ज़रिए कॉल कर सकते हो।
क्योंकि वहाँ पे भी बहुत वेट करना पड़ता है, फ़ोन पे होल्ड करना पड़ता है। एयरटेल या फिर जियो जैसे फ़ोन नेटवर्क से किया तो ये कॉलिंग बहुत ही महंगा रहता है। वहाँ पे फ़ोन पे वो थोड़ा ज़्यादा डिटेल में स्टेटस बताते हैं ये CAC पोर्टल के कंपेरिजन में। तो ये है वो 6 तरीके। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। प्लीज़ इस वीडियो को यूट्यूब पर लाइक कर देना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो US वीज़ा के बारे में तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं हर सवाल का जवाब देने का ट्राई करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।